हम एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम जितने ज्यादा इन्फॉर्म्ड होंगे उतने ही वाइज यानी बुद्धिमान बनेंगे। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि सूचना यानी इंफॉर्मेशन का मकसद कभी सच बताना था ही नहीं। युval नोआ हरारी अपनी किताब नेक्सस के पहले अध्याय में एक ऐसा सच बताते हैं जो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगा। असली रहस्य, द डीप सीक्रेट। हरारी पूछते हैं, सूचना क्या है? ज्यादातर लोग कहेंगे सत्य का पता लगाना, पर इतिहास कुछ और ही कहता है। सूचना का असली काम सच दिखाना नहीं, बल्कि जोड़ना यानी टू कनेक्ट है। हजारों सालों से धर्मों से लेकर सरकारों तक सूचना का इस्तेमाल लोगों को एक कतार में खड़ा करने के लिए किया गया। एक ऐसा नेटवर्क बनाने के लिए जहां लाखों लोग एक ही बात पर यकीन करें, चाहे वो बात सच हो या एक बहुत बड़ा झूठ। सोचिए, एक ऐसी लाल किताब जिसके बारे में दावा किया जाए कि इसे भगवान ने लिखा है। भले ही उसमें लिखी बातें विज्ञान के खिलाफ हों, लेकिन अगर वो लाखों लोगों को एक साथ जोड़ने में कामयाब है, तो वो सूचना सफल है। हरारी कहते हैं कि सूचना सत्य की तलाश नहीं करती, वो व्यवस्था यानी ऑर्डर की तलाश करती है। और यहीं से शुरू होता है असली खतरा, क्योंकि जब व्यवस्था सच से ज्यादा जरूरी हो जाती है, तो जन्म होता है तानाशाही का। एआई से जुड़ाव। आज के दौर में ये काम इंसान नहीं, बल्कि एल्गोरिदम्स कर रहे हैं। आपके सोशल मीडिया फीड पर दिखने वाली जानकारी आपको सच बताने के लिए नहीं, बल्कि आपको स्क्रीन से चिपकाए रखने के लिए है। हम सूचना के उस जाल यानी नेक्सस में फंस चुके हैं, जहां सच कहीं पीछे छूट गया है और एंगेजमेंट राजा बन गया है। अध्याय 1 हमें चेतावनी देता है कि अगर हम सूचना को समझना नहीं सीखेंगे, तो हम उस नेटवर्क के गुलाम बन जाएंगे जिसे हमने खुद बनाया है। क्या एक कागज का टुकड़ा पूरी दुनिया को हिला सकता है या किसी की जान ले सकता है? युval नोआ हरारी नेक्सस के दूसरे अध्याय में एक चौंकाने वाला खुलासा करते हैं। वो कहते हैं कि इंसान ने तलवारों से उतनी तबाही नहीं मचाई जितनी कागज पर लिखी कहानियों ने मचाई है। ये अध्याय है उस ताकत के बारे में जिसने हमें हजारों सालों तक बांधे रखा। कागज की ताकत, पावर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। हजारों साल पहले जब इंसान ने लिखना सीखा, तो उसने सिर्फ हिसाब किताब नहीं रखा, उसने भ्रम पालना शुरू किया। हरारी यहां ब्यूरोक्रेसी यानी दफ्तरशाही का जिक्र करते हैं। सोचिए, एक राजा जिसे हजारों मील दूर बैठे लोग कभी नहीं मिले, लेकिन सिर्फ एक कागज पर उसकी मोहर देखकर लोग अपनी जान देने को तैयार हो जाते थे। क्यों? क्योंकि कागज पर लिखी उस कहानी में ताकत थी। कागज ने वो काम किया जो हकीकत कभी नहीं कर सकती थी, लाखों अजनबियों को एक साथ जोड़ना। सत्य बनाम कहानी। लेकिन यहां एक डरावना पेंच है। कागज पर लिखी बात का सच होना जरूरी नहीं था, उसका असरदार होना जरूरी था। हरारी चर्च और पुराने साम्राज्यों का उदाहरण देते हैं। अगर कागज पर लिख दिया गया कि कोई चुड़ैल है या पापी है, तो पूरा समाज उस पर यकीन कर लेता था। हकीकत की जगह दस्तावेजों ने ले ली। अगर कागज कहता है कि आप अपराधी हैं, तो आप अपराधी हैं, चाहे आप बेगुनाह ही क्यों ना हो। आधुनिक चेतावनी, द मॉडर्न वार्निंग। आज के दौर में ये कागज डिजिटल हो चुके हैं। आज फाइलें नहीं, एल्गोरिदम हमारा भविष्य तय कर रहे हैं। हरारी हमें आगाह करते हैं, कागज की कहानियों ने हमें संगठित तो किया, लेकिन उन्होंने हमें सच से दूर भी कर दिया। हम उस दुनिया में पहुंच गए जहां कागज की एक मोहर या डिजिटल डेटा का एक छोटा सा टुकड़ा किसी की जिंदगी बना सकता है या पूरी तरह तबाह कर सकता है। कहानियां हमें जोड़ती हैं, लेकिन कहानियां हमें अंधा भी बनाती हैं। क्या हम अपनी बनाई हुई इन कहानियों के जाल से कभी आजाद हो पाएंगे? क्या होगा अगर जिस सिस्टम पर आप भरोसा करते हैं उसे अपनी गलती सुधारने से ज्यादा अपनी सत्ता बचाने में दिलचस्पी हो? युval नोआ हरारी नेक्सस के तीसरे अध्याय में कड़वा सच बताते हैं। वे कहते हैं कि नेटवर्क कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, वे सच को दबा देते हैं ताकि उनका सिस्टम चलता रहे। स्वागत है विसंगतियों की दुनिया में। विसंगति क्या है? विसंगति यानी वो सच जो सिस्टम की कहानी में फिट नहीं बैठता। इतिहास गवाह है, जब भी किसी ने सिस्टम की गलती पकड़ी, सिस्टम ने उस इंसान को ही खत्म कर दिया। हरारी उदाहरण देते हैं कि कैसे बड़े बड़े नेटवर्क, चाहे वो धार्मिक हो या राजनीतिक, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हकीकत को झुठला देते हैं। अगर हकीकत सिस्टम के खिलाफ है, तो सिस्टम के लिए हकीकत ही गलत है। सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म। यहां हरारी एक बड़ा सवाल पूछते हैं कि क्या नेटवर्क खुद को सुधार सकता है?
एक दमतंत्र यानी डेमोक्रेसी और एक तानाशाही यानी डिक्टेटरशिप में यही फर्क है। दमतंत्र में सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म होता है, जैसे कि प्रेस और विपक्ष जो गलतियों को उजागर करते हैं। लेकिन एक बंद नेटवर्क में गलतियों को पवित्र सत्य की चादर से ढक दिया जाता है, और जब गलतियां ढकी जाती हैं तो वे और बड़ी होती जाती हैं, जब तक कि पूरा सिस्टम ही ढह न जाए। एआई का कनेक्शन। अब इस खतरे को आज के एआई से जोड़कर देखिए। अगर एक एआई एल्गोरिदम कोई गलत फैसला लेता है तो उसे कौन सुधारेगा? अगर नेटवर्क इतना जटिल हो जाए कि इंसान उसे समझ ही ना पाए तो गलतियां यानी विसंगतियां कभी पकड़ी ही नहीं जाएंगी। हम एक ऐसे अंधे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां मशीनें गलतियां करेंगी और हम उन्हें किस्मत या सत्य मानकर स्वीकार कर लेंगे। याद रखिए, जो नेटवर्क अपनी गलती नहीं सुधारता वो अंत में खुद एक गलती बन जाता है। अब तक हम सोचते थे कि कंप्यूटर सिर्फ एक बेहतर कैलकुलेटर है, एक ऐसा औजार जिसे हम जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन युवाल नोआ हरारी नेक्सस की चौथे अध्याय में हमें चौंका देते हैं। वे कहते हैं, सावधान, कंप्यूटर सिर्फ एक टूल नहीं है, ये इतिहास का पहला ऐसा आविष्कार है जो खुद कहानियां बना सकता है और खुद फैसले ले सकता है। ये हमारे बीच एक एलियन इंटेलिजेंस का आगमन है। टूल बनाम एजेंट। हरारी एक बहुत बड़ा फर्क समझाते हैं। एक चाकू खुद किसी का खून नहीं कर सकता जब तक इंसान उसे ना पकड़े। एक प्रिंटिंग प्रेस खुद किताबें नहीं लिख सकती। लेकिन कंप्यूटर एक एजेंट है। यह आपकी पसंद को ट्रैक करता है, आपकी भावनाओं को समझता है और फिर तय करता है कि आपको क्या दिखाना है। यह आपसे मशवरा नहीं करता, यह आपको कंट्रोल करना शुरू कर देता है। पहली बार इंसान ने एक ऐसी चीज बनाई है जो इंसान के काबू से बाहर जा सकती है। कोडिंग का मायाजाल। क्या होगा जब कोडिंग का ये जाल इतना उलझ जाए कि उसके बनाने वाले भी ना समझ पाएं कि वो क्या कर रहा है? अध्याय 4 हमें उस अंधेरे कमरे में ले जाता है जहां एल्गोरिदम पर्दे के पीछे से सरकारें गिरा रहे हैं और बाजार बदल रहे हैं। हरारी चेतावनी देते हैं कि कंप्यूटर सत्य की तलाश में नहीं है, वो सिर्फ प्रोसेसिंग में लगा है, और उस प्रोसेसिंग की बलि चढ़ रही है हमारी प्राइवेसी और हमारी आज़ादी। हमने सोचा था कि हम मशीनों को बुद्धिमान बना रहे हैं। हरारी कहते हैं कि असल में हम मशीनों को शक्तिशाली बना रहे हैं, बिना उन्हें नैतिकता सिखाए। एक बिना आत्मा वाली बुद्धि कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका अंदाजा भी हमें नहीं है। हिटलर और स्टालिन को भूल जाइए। 21वीं सदी के तानाशाह आपके दरवाजे पर बंदूक लेकर नहीं आएंगे, वे आपके फोन के जरिए आपके दिमाग में घुसेंगे। युवाल नोआ हरारी नेक्सस के 5वें अध्याय में एक खौफनाक हकीकत पेश करते हैं, बाइनरी तानाशाही। एक ऐसी हुकूमत जहां आपकी सोच पर पहरा कोई इंसान नहीं बल्कि कोडिंग और एल्गोरिदम रखेंगे। पुरानी बनाम नई तानाशाही, ओल्ड वर्सेस न्यू डिक्टेटरशिप। हरारी समझाते हैं कि पुरानी तानाशाही अधूरी थी। तानाशाह को पता नहीं होता था कि उसके नागरिक घर के अंदर क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन बाइनरी तानाशाही में कुछ भी छिपा नहीं है। हर एक क्लिक, हर एक मैसेज, यहां तक कि आपकी धड़कन की रफ्तार भी डेटा बन चुकी है। अब सरकार को आपको डराने की जरूरत नहीं है, उसे बस ये पता होना चाहिए कि आपको किस चीज से डर लगता है, और एआई उस डर का इस्तेमाल आपको काबू करने के लिए करेगा। कोई गलती की गुंजाइश नहीं, नो रूम फॉर एरर। इस डिजिटल जेल की सबसे डरावनी बात क्या है? यहां माफी के लिए कोई जगह नहीं है। अगर एक एल्गोरिदम ने आपको देशद्रोही या संदिग्ध घोषित कर दिया तो आप किसी इंसान से बहस नहीं कर सकते। कंप्यूटर के लिए आप सिर्फ एक 0 या 1 है। हरारी कहते हैं कि ये मशीनें इतनी सटीक हैं कि ये आपकी आज़ादी का दम घोट देंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब एक रोबोट बन गए हैं। सिलिकॉन का शिकंजा, द ग्रिप ऑफ सिलिकॉन। लोकतंत्र चर्चा पर चलता है लेकिन तानाशाही हुक्म पर चलती है, और एआई चर्चा नहीं करता, वो सिर्फ निर्देश देता है। हम एक ऐसे दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सत्ता किसी नेता के पास नहीं बल्कि उस सर्वर के पास होगी जो करोड़ों लोगों की नब्ज को कंट्रोल कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त कोई आपको देख रहा है? नहीं, ये कोई जासूस नहीं है। ये आपकी दीवारें हैं, आपकी घड़ी है और आपके हाथ में मौजूद ये फोन है। युवाल नोआ हरारी नेक्सस के 6ठे अध्याय में टोटल सर्वेलांस की बात करते हैं। वे चेतावनी देते हैं कि इतिहास में पहली बार ऐसी तकनीक आ चुकी है जो आपकी त्वचा के नीचे यानी अंडर द स्किन झांक सकती है। प्राइवेसी की मौत, द डेथ ऑफ प्राइवेसी। अब तक निगरानी का मतलब था आप कहां जा रहे हैं और किससे मिल रहे हैं, लेकिन अब निगरानी का मतलब है आप क्या महसूस कर रहे हैं। हरारी बताते हैं कि बायोमेट्रिक सेंसर्स और एआई मिलकर ये जान सकते हैं कि किसी नेता का भाषण सुनकर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा या नहीं, क्या आपको गुस्सा आया या आप खुश हुए। सरकार को अब आपके शब्दों की जरूरत नहीं है, आपका शरीर ही आपकी गवाही दे देगा। सर्वव्यापी आंख, दी ओमनी प्रेजेंट आई।
सोचिए एक ऐसे समाज की जहां कोई ऑफ बटन ना हो, जहां आप अपने दिमाग के अंदर भी सुरक्षित ना हो। हरारी कहते हैं कि पुराने जमाने के तानाशाहों को लाखों जासूस पालने पड़ते थे, जो थक जाते थे या बिक जाते थे। लेकिन एआई कभी थकता नहीं, वो हर पल हर नागरिक पर नजर रख सकता है। ये टोटल सर्वेलांस लोकतंत्र की जड़ों को काट देता है, क्योंकि जहां डर होता है वहां आजाद ख्याल कभी पैदा नहीं होते। क्या हम अब भी इंसान हैं? जब हर कदम पर नजर रखी जाए तो इंसान एक कठपुतली बन जाता है। वो वही करता है जो सिस्टम चाहता है। हम एक ऐसे डिजिटल एक्वेरियम में कैद हैं जहां दीवारें कांच की हैं और शिकारी हमेशा जाग रहा है। शीत युद्ध के दौरान एक आयरन कर्टन यानी लोहे का पर्दा था जिसने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया था। लेकिन आज एक नया पर्दा गिर रहा है, सिलिकॉन पर्दा। युवाल नोआ हरारी नेक्सस के 7वें अध्याय में हमें एक ऐसी सरहद के बारे में बताते हैं जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन जो आपके जीवन के हर फैसले को कैद कर रही है। सूचना का नया साम्राज्य, द न्यू एम्पायर ऑफ इंफॉर्मेशन। ये पर्दा रेशम की तरह मुलायम है, लेकिन फौलाद की तरह मजबूत। एक तरफ वो लोग हैं जो एल्गोरिदम को कंट्रोल करते हैं, और दूसरी तरफ वो पूरी दुनिया जो उन एल्गोरिदम के इशारों पर नाच रही है। हरारी कहते हैं कि अब जमीन या तेल के लिए युद्ध नहीं होंगे, अब युद्ध होगा डेटा के लिए। जिसके पास सबसे बेहतरीन एआई होगा, वही तय करेगा कि आने वाले 100 सालों तक इंसान क्या सोचेगा और क्या महसूस करेगा। एल्गोरिदम की कूटनीति, द डिप्लोमेसी ऑफ एल्गोरिदम्स। सिलिकॉन पर्दा सिर्फ सरकारों के बीच नहीं, बल्कि आपके और सच के बीच भी है। क्या आपको लगता है कि आप जो खबर पढ़ रहे हैं वो सच है? हरारी चेतावनी देते हैं कि सूचना के इस नेटवर्क में सच को जानबूझकर पीछे धकेला जा रहा है, ताकि गुस्सा और नफरत को फैलाया जा सके, क्योंकि नफरत ही वो ईंधन है जो एल्गोरिदम को और तेज चलाता है। हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां सूचना हमें आज़ाद करने के बजाय हमें एक डिजिटल कबीले में कैद कर रही है। भविष्य का बंटवारा, द ग्रेट डिवाइड। एक तरफ होगा वो समाज जहां एआई इंसान की सेवा करेगा, और दूसरी तरफ वो जहां इंसान सिर्फ एक डेटा पॉइंट बनकर रह जाएगा। सिलिकॉन पर्दा गिर चुका है। सवाल ये है कि आप पर्दे के किस तरफ खड़े हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके वोट की कीमत क्या है? युवाल नोआ हरारी नेक्सस के 8वें अध्याय में एक कड़वा सच उजागर करते हैं। वे कहते हैं, लोकतंत्र अब जनता के हाथों में नहीं, बल्कि एल्गोरिथम के शासन में है। अब सरकारें संसद में नहीं, बल्कि सिलिकॉन वैली के सर्वरों में चुनी जा रही हैं। ये है द रूल ऑफ एल्गोरिथम। अदृश्य हाथ, द इनविजिबल हैंड। पहले तानाशाहों को डंडे के जोर पर बात मनवानी पड़ती थी, लेकिन आज के एल्गोरिथम बहुत शांत और शातिर हैं। वे जानते हैं कि आपको किस बात पर गुस्सा आता है, वे जानते हैं कि आपको किस बात से डर लगता है। हरारी कहते हैं कि एल्गोरिथम का मकसद आपको सही जानकारी देना नहीं है, बल्कि आपको उत्तेजित यानी आउटरेज करना है, क्योंकि एक गुस्से में भरा हुआ इंसान सबसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। लोकतंत्र का हैक, हैकिंग डेमोक्रेसी। हरारी एक भयानक चेतावनी देते हैं। इंसान को हैक किया जा सकता है। अगर कोई एल्गोरिदम ये समझ जाए कि करोड़ों लोगों के दिमाग के बटन कहाँ हैं, तो वो पूरे समाज को आपस में लड़ा सकता है। चुनाव अब वादों पर नहीं, डेटा माइनिंग पर जीते जाते हैं। हम सोचते हैं कि फैसला हमारा है, लेकिन हकीकत में वो फैसला उस कोड का होता है जिसने हमारी स्क्रीन पर वो खास खबर दिखाई थी। बिना जवाबदेही का राजा, द किंग विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे बड़ी विडंबना देखिए, एल्गोरिदम दुनिया के सबसे ताकतवर राजा बन चुके हैं, लेकिन उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। वे समाज को तोड़ सकते हैं, दंगे भड़का सकते हैं, लेकिन उन्हें जेल नहीं भेजा जा सकता। क्या हम एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार हैं जहां फैसले बिना दिल वाली मशीनें लेंगी? अध्याय 9, अमानवीय नेटवर्क। इस किताब का सबसे माइंड बेंडिंग हिस्सा है, क्योंकि यहाँ हरारी उस भविष्य की बात करते हैं जहाँ इंसान सिर्फ एक दर्शक बनकर रह जाएगा। कल्पना कीजिए एक ऐसे जाल की जिसे इंसानों ने बनाया, लेकिन अब उसे चलाने के लिए इंसानों की जरूरत नहीं है। युवाल नोआ हरारी नेक्सस के 9वें अध्याय में एक ऐसी दुनिया का दरवाज़ा खोलते हैं जहां अमानवीय नेटवर्क का कब्जा है। वे कहते हैं, हम इतिहास के उस मोड़ पर हैं जहां बुद्धि यानी इंटेलिजेंस और चेतना यानी कॉन्शियसनेस अलग हो रहे हैं। बिना आत्मा की बुद्धि, इंटेलिजेंस विदाउट सोल। अब तक हम मानते थे कि जो बुद्धिमान है उसके पास दिल और भावनाएं भी होंगी, लेकिन एआई ने इस नियम को तोड़ दिया है। हरारी चेतावनी देते हैं कि अमानवीय नेटवर्क ऐसे फैसले ले रहे हैं जो शुद्ध गणित पर आधारित हैं।
उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके फैसले से कितने परिवारों के चूल्हे बुझेंगे या कितने देशों में युद्ध छिड़ेगा। वे सिर्फ डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं। एक ऐसी बुद्धि जिसके पास कोई आत्मा नहीं है, वो दुनिया की सबसे खतरनाक चीज बन सकती है। जब मशीनें मशीनों से बात करेंगी, मशीन टू मशीन, असली खतरा तब शुरू होता है जब ये नेटवर्क आपस में बात करने लगते हैं। शेयर बाजार, बिजली ग्रिड और परमाणु हथियारों के सिस्टम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर एक एआई दूसरे एआई से कोई ऐसी भाषा में बात करने लगे जिसे हम इंसान समझ ही ना पाएं, तो क्या होगा? हरारी कहते हैं कि हम उस ब्लैक बॉक्स के युग में पहुंच चुके हैं जहां हम मशीनों को निर्देश तो देते हैं, पर वे उस निर्देश को कैसे पूरा करती हैं, ये हमारे काबू से बाहर है। इंसानियत का हाशिए पर जाना, साइडलाइनिंग ह्यूमैनिटी। अब हम इस नेटवर्क के मालिक नहीं बल्कि सिर्फ इसके उपभोक्ता बनकर रह गए हैं। हम उन फैसलों को मान रहे हैं जो किसी एल्गोरिदम ने लिए हैं। अमानवीय नेटवर्क हमें धीरे धीरे अपनी ही दुनिया से बेदखल कर रहे हैं। अध्याय 10, लोकतंत्र का अंत, द एंड ऑफ डेमोक्रेसी में हरारी एक बहुत बड़ी चेतावनी देते हैं कि कैसे तकनीक हमारे वोट और हमारी आवाज को बेअसर कर रही है। क्या लोकतंत्र का आखिरी वक्त आ गया है? हम सोचते हैं कि हम आज़ाद हैं क्योंकि हम वोट देते हैं, लेकिन युवाल नोआ हरारी नेक्सस के 10वें अध्याय में कड़वा सवाल पूछते हैं। क्या लोकतंत्र तब भी जिंदा रह सकता है जब सूचना का पूरा कंट्रोल इंसान के हाथ से निकलकर मशीनों के पास चला जाए? सावधान, लोकतंत्र की मौत किसी धमाके से नहीं बल्कि एक एल्गोरिदम के क्लिक से होगी। साझा सच का टूटना, द कोलैप्स ऑफ शेयर्ड ट्रूथ। लोकतंत्र चर्चा पर टिका होता है, लेकिन चर्चा के लिए साझा सच का होना जरूरी है। हरारी कहते हैं कि आज एआई ने सच के हजारों टुकड़े कर दिए हैं। हर इंसान को उसकी पसंद का सच दिखाया जा रहा है। जब दो लोग एक ही सच पर सहमत नहीं हो सकते, तो वे आपस में बात कैसे करेंगे? जब चर्चा बंद होती है तो लोकतंत्र मर जाता है और उसकी जगह लेती है नफरत और दीवारें। हैक की गई जनता, हैकिंग द इलेक्टोरेट। चुनाव अब लोगों के दिल जीतने का नहीं बल्कि उनके दिमाग को हैक करने का खेल बन गया है। हरारी बताते हैं कि माइक्रो टारगेटिंग के जरिए एआई ये जानता है कि आपको कब गुस्सा दिलाना है और कब आपको डराना है। जब आपकी भावनाओं को कोई एल्गोरिदम कंट्रोल करने लगे तो आपका वोट आपका नहीं रह जाता, वो उस मशीन का फैसला होता है जिसने आपको उस वोट के लिए उकसाया था। क्या हम सिर्फ एक डिजिटल कठपुतली बनकर रह गए हैं? लोकतंत्र बनाम कुशलता। मशीनों को लोकतंत्र पसंद नहीं है, उन्हें कुशलता पसंद है। लोकतंत्र में बहस होती है, देरी होती है, पर एआई को तेजी चाहिए। हरारी चेतावनी देते हैं कि हम धीरे धीरे अपनी आज़ादी को सुविधा के बदले बेच रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि एआई हमारे काम आसान कर रहा है, पर असल में वो हमारी सोचने की क्षमता को खत्म कर रहा है। तो क्या सब कुछ खत्म हो गया है? क्या हम मशीनों के इस जाल में पूरी तरह फंस चुके हैं? युवाल नोआ हरारी नेक्सस के आखिरी अध्याय में हमें उस अंधेरी गुफा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं। वे कहते हैं कि भविष्य पत्थर की लकीर नहीं है, हम अभी भी उस जाल को बदल सकते हैं जिसे हमने खुद बुना है। ये है भविष्य का नेक्सस, मानवता का चुनाव, द चॉइस। हरारी हमें याद दिलाते हैं कि कंप्यूटर के पास बुद्धि है लेकिन विवेक नहीं। वे गणना कर सकते हैं पर वे महसूस नहीं कर सकते। भविष्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि एआई कितना ताकतवर होगा, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि इंसान कितना जागरूक होगा। अगर हम अपनी सूचना को सत्य से और अपने नेटवर्क को इंसानियत से जोड़ दें तो हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां मशीनें हमारी मालिक नहीं बल्कि हमारी सहयोगी होंगी। इस किताब की नैतिक सीख, द मॉरल लर्निंग। दोस्तों, इस पूरी किताब से हमें जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है, सूचना को सच मत मानिए। हर वो चीज़ जो आपकी स्क्रीन पर है वो आपको सच बताने के लिए नहीं बल्कि आपको उकसाने के लिए हो सकती है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, सुविधा के लिए आज़ादी मत बेचें। एल्गोरिदम आपकी ज़िंदगी आसान बनाते हैं लेकिन बदले में वे आपकी सोचने की शक्ति छीन लेते हैं। खुद फैसले लेना सीखें, संवाद बचाए रखें। नफरत फैलाने वाले नेटवर्क का मुकाबला केवल प्यार और आपसी बातचीत से किया जा सकता है। मशीनों को हमें बांटने मत दीजिए। सीख साफ है, अगर हम शक्ति के पीछे भागेंगे तो एआई हमसे जीत जाएगा, लेकिन अगर हम बुद्धिमत्ता को चुनेंगे तो इंसानियत की जीत होगी। अंतिम संदेश, द फाइनल कॉल। नेक्सस सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक चेतावनी है और एक उम्मीद भी। हम इतिहास के उस मोड़ पर हैं जहां हमारा एक गलत फैसला हमें गुलामी की ओर ले जा सकता है और एक सही फैसला एक नई सुनहरी सुबह की ओर। जागिए, इससे पहले कि एल्गोरिदम आपको सुला दे। युवाल नोआ हरारी की इस मास्टरपीस की समरी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। और याद रखें, आप देख रहे थे समरी किंग। अगर आप इस डिजिटल युग में अपनी आंखें खुली रखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।